हमारा कंसर्न टॉपिक है अभी डिजिटल O&M MPR। फर्स्ट है हमारा कि डिजिटल MPR हमारा O&M में फील्ड किस स्टेज में होता है। जब हमारा प्रोजेक्ट पीसीसी इशूड सीसी पेंडिंग होता है, फर्स्ट हमारी ये स्टेज होगी। सेकंड, हमारा जब प्रोजेक्ट O&M में होगा, इस कंडीशन में कंसर्न अथॉरिटी इंजीनियर को डिजिटल O&M MPR सबमिट करना पड़ता है। उसके स्टेप्स क्या क्या होंगे? कंसर्न अथॉरिटी इंजीनियर, हमारे पास टोटल डिजिटल O&M MPR के 55 स्टेप्स हैं। जो कंसर्न अथॉरिटी इंजीनियर को डाटा कलेक्ट करना पड़ता है कॉन्ट्रैक्टर से, और अथॉरिटी इंजीनियर के पास भी डाटा होता है, तो वो दोनों अपना मिक्स करके कंसर्न अथॉरिटी इंजीनियर पीआईयू को सबमिट करके आगे फॉरवर्ड करेंगे। हम स्टेप नंबर 1 की बात कर लेते हैं कि फर्स्ट स्टेप में अथॉरिटी इंजीनियर रोड की कंडीशंस को फील करेगा कि रोड की कंडीशन हमारी सेटिस्फैक्ट्री है या फिर नहीं है, पुअर है, एज पर द एनएसवी रिपोर्ट। जो भी आप एनएसवी सर्वे कराते हैं उस ड्यूरेशन में आपको पता चल जाता है कि जो हमारी एनएसवी गाइडलाइंस हैं उनमें क्लियरली मेंशन है कि रोड की कंडीशन आपकी किस सिचुएशन में सेटिस्फैक्टरी होंगी, किस कंडीशन में आपकी पुअर रहेंगी। वहां से आप डाटा कलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप डिजिटल O&M MPR में डालेंगे। सेकंड, की रिपोर्टिंग मैट्रिक्स। यहाँ पे मेंटेनेंस लास्ट मंथ है आपका, स्पेंड लास्ट मंथ अमाउंट है कि आपने मेंटेनेंस में कितना अमाउंट पिछले महीने आपने खर्च किया था, अगले लास्ट के 12 महीने में आपने कितना किया था। लास्ट मंथ काउंट जो आपके अदर मैट्रिक्स हैं जिसमें आपके पेंडिंग डिस्प्यूट्स हैं, एनरोचमेंट है। लास्ट मंथ काउंट है जो कि आपकी सेफ्टी के मैट्रिक्स हैं। लास्ट 12 मंथ काउंट्स हैं, लास्ट मंथ के और लास्ट 12 महीने के आपको दोनों के वहां पे डाटा सबमिट करने हैं। डैमेज अमाउंट कितनी हुई थी रिकमेंडेड ऑन कॉन्ट्रैक्टर के बिहाफ पे, वो आपको यहाँ पर सबमिट करनी है। उसके अलावा जो अब यहाँ पे हमारे पास फील्ड बचती है, टोल लास्ट मंथ अमाउंट, टोल लास्ट 12 मंथ अमाउंट, पेंडिंग एनसीआर, पेंडिंग सीओएस, और आप के पास ये 4 फील्ड अभी यहाँ पर पेंडिंग रहती है जो हम लोग अब यहाँ पे फिल नहीं करा रहे हैं अथॉरिटी इंजीनियर से। ये अभी रिसेंटली हटाया गया था। क्यों हटाया गया था? कि जो हमारे पास ट्रैफिक एंड कलेक्शन का प्रेजेंट में मॉड्यूल चल रहा है, वहां पर हम लोग डेली बेसिस पे कंसर्न पीआईयू हर टोल प्लाजा का डाटा सबमिट करते हैं। उस मॉड्यूल में जो भी डाटा सबमिट होता है वो प्लाजा वाले मॉड्यूल में हमारे पास रिफ्लेक्ट करता है। वो मैं आपको मॉड्यूल दिखा देती हूँ। प्लाजा वाइज ट्रैफिक डाटा, प्लाजा वाइज ट्रैफिक डिटेल्स, ये आपके पास 2 फॉर्म है, और कम्युलेटिव रिपोर्ट प्लाजा वाइज। आपका टोल का डाटा यहाँ के मॉड्यूल से उठ के आएगा। अगर वहां पर आपका डाटा डला नहीं हुआ है तो वहां पर आपका डाटा रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि अभी रिसेंटली इस भी यहाँ पे काफी टिकट्स आई थी कि अथॉरिटी इंजीनियर इन 4 स्टेप पे डाटा नहीं डाल पा रहे हैं। इन चारों स्टेप पे डाटा कहाँ से आएगा और कहाँ से नहीं आएगा। जो भी एंट्री डेट होगी हमारी, एंट्री डेट हमारी वो पिछले अभी रिसेंटली अगर हम लोग देखें, किसी पीआईयू का उठा लेते हैं। अभी पीआईयू ये यूएट हमारा, तो यहाँ पे इसलिए डाटा डला नहीं होगा शायद यूएट में, इसकी वजह से वहाँ पे अभी रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे अमाउंट रिफ्लेक्ट करता है कि हमारे पास कैश का कितना कलेक्शन है और फास्टैग का कितना कलेक्शन है, और अदर ई पेमेंट हमारी कितनी हुई थी। इन तीनों का सम हमारे पास स्टेप नंबर 2 में टोल लास्ट मंथ अमाउंट और टोल लास्ट 12 मंथ अमाउंट कम्युलेटिव से और प्लाजा वाइज डिटेल से यहाँ से हमारे पास डाटा आएगा। पेंडिंग एनसीआर का हमारे पास मॉड्यूल जो बना हुआ है, इशुएंस ऑफ एनसीआर। इशुएंस ऑफ एनसीआर में अगर डाटा डला है तो यहाँ पर नंबर ऑफ एनसीआर वहां से ऑटो कैप्चर्ड होंगे। अगर वहां पर एनसीआर नहीं डाले गए थे तो यहाँ पर एनसीआर नंबर ऑफ एनसीआर रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे। पेंडिंग सीएस, जो हमारे पास सीएस रिव्यू के नाम से टैब बना हुआ है, जहाँ पे हम लोग पेंडेंसी ऑफ सीएस चेक करते हैं। सीएस रिव्यू कॉन्टेक्ट यूजर बेस्ड, अगर हम लोग सीएस की पेंडेंसी चेक करते हैं तो वो हम सीएस रिव्यू में जाके चेक करते हैं कि डीपीआर के पास हमारे कितने सीएस थे जो कि पेंडिंग थे, एई के कितने हैं, कॉन्टेक्ट के कितने हैं, किसके पास पेंडिंग है, कितने रिजेक्ट हुए हैं, कितनी अमाउंट के थे, वो इन प्रिंसिपल है या फिर सीएस ऑर्डर है। यहाँ से वो डाटा हमारे पास वहां पर कैप्चर होगा।
इन दैट केस कि अगर वहां पे आपका डाटा डला हुआ है और यहाँ पे आपका ऑटो पॉपुलेट नहीं हो रहा है, उस केस में आप अपना टिकट रेज कर सकते हैं या फिर कंसर्न कर सकते हैं, आपके भी जो भी कंसर्न स्टेट वाइज पर्सन है, आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं कि हमें यहाँ पर डाटा हमारा ऑटो पॉपुलेट नहीं हो रहा है, तो वो आपको यहाँ पर फिर गाइड करेंगे। स्टेप नंबर 3 है हमारा की मेंटेनेंस एक्टिविटीज अंडरटेकन। कंसर्न अथॉरिटी इंजीनियर अपना यहाँ पे डाटा टेम्पलेट के अंदर डालता है। टेम्पलेट में आपके काफी ज्यादा इश्यूज होते हैं यूजर्स के कि हमारा टेम्पलेट में हमने डाटा डाला था बट हमारा सबमिट नहीं हो पा रहा है। तो आप सभी प्लीज एक इस चीज का ध्यान रखना कि आपका डाटा टाइप जो भी होगा वो प्रॉपर होना चाहिए। जहाँ पे आपका इंटीजर वैल्यू होगी वहां पे आपकी इंटीजर वैल्यू डालनी चाहिए, जहाँ पे आपकी कैरेक्टर वैल्यू है वहां पे आपको कैरेक्टर वैल्यू ही डालनी है। स्पेशल कैरेक्टर्स है वो आप वहां पर ऐड ऑन कर सकते हैं। अगर कोई भी अथॉरिटी इंजीनियर है वो अपना डाटा सबमिट करते हैं तो प्लीज एक बार एक काम करना कि आप यहाँ पर डाटा डालने के बाद डाटा पे क्लिक करना और टेक्स्ट टू कॉलम इस वाली फील्ड का एक बार यूज कर लेना। एक बार टेक्स्ट टू कॉलम कर देना अपने पूरे डाटा को, ताकि आपका वो जो डाटा है वो प्रॉपर फॉर्मेट में आपका सबमिट हो जाए। क्योंकि कई बार टेक्स्ट वैल्यू की वजह से आपका डाटा सबमिट नहीं हो पाता है। योगिता, हाँ आवाज जी। आ रही है? हाँ जी सर। अच्छा, मैं ये कह रहा था, ये जो डिस्क्रिप्शन इतना देंगे वो हम एई की ट्रेनिंग में देंगे। हम पीआई को ट्रेनिंग दे रहे हैं तो पीआई को केवल कंसेप्ट का पता होना चाहिए कि जो एई एमपीआर बढ़ता है वो कहाँ से और क्या डाटा बढ़ता है। जो डाटा फिल करने की प्रोसेस है वो हम एई को समझाएंगे। तो थोड़ा सा इनको मतलब नॉलेज का पता होना चाहिए, जो लॉजिक है उनका पता होना चाहिए। अब डाटा कैसे इनपुट होता है वो एई का काम है। ठीक है। ठीक है सर। हाँ। थैंक यू। पेंडिंग इश्यूज है, कंसर्न अथॉरिटी इंजीनियर अपने पेंडिंग इश्यूज यहाँ पे मेंशन करेगा, अपने रिमार्क सबमिट करेगा और सेव एज ड्राफ्ट है नेक्स्ट पे क्लिक करेगा। डायरेक्टली कोई भी अथॉरिटी इंजीनियर किसी भी स्टेप पे मूव नहीं कर सकता, उसको पहले फर्स्ट स्टेप का ही डाटा सबमिट करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो दूसरे स्टेप पे आ पाएंगे। अब अथॉरिटी इंजीनियर जैसे ही सबमिट करेंगे डाटा को, अपने हर स्टेप में वो इंडिविजुअली डाटा सबमिट करेंगे। कोई भी अथॉरिटी इंजीनियर है किसी भी स्टेप पे डायरेक्टली मूव नहीं कर सकता, ना ही कंसर्न पीडी डायरेक्टली मूव कर सकता है किसी भी स्टेप पे विदाउट सबमिटिंग द रिमार्क्स। पर्टिकुलर स्टेप पे जो भी कंसर्न अथॉरिटी ने डाटा सबमिट किया है उस पे आपके कंसर्न पीडी के एंड से रिमार्क्स सबमिट किए जाएंगे। उसको सेव एज ड्राफ्ट एंड नेक्स्ट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तब जाके ही आप नेक्स्ट वाले स्टेप पे आ पाएंगे। अदरवाइज आप ऐसा चाह रहे हैं कि थर्ड पे जाने की बजाय आप डायरेक्टली 27 पे चले जाएंगे और उसको आप सबमिट करेंगे तो वो अभी आपका पॉसिबल नहीं होगा। पहले थी ये चीजें बट अभी यहाँ पे वैलिडेशन लगाई गई हैं कि कंसर्न पीडी को सभी स्टेप्स में अपने रिमार्क सबमिट करने नेसेसरी हैं। ये हमारा यूएट है तो यूएट पे अभी वो कंडीशंस नहीं है। रिकमेंडेशन एक्शन बाय अथॉरिटी इंजीनियर। अथॉरिटी इंजीनियर अपने एक्शंस अपने पूरे मंथ का डाटा सबमिट करेंगे। अगर अथॉरिटी इंजीनियर को 1 तारीख से लेके 7 तारीख तक के बीच में ही अपना कंसर्न एमपीआर सबमिट करना पड़ता है। पीआईयू को 10 तारीख तक उसको रिव्यू करना पड़ता है जो एज पर द सर्कुलर है। और आपकी ओएनएम के जो मैंडेट्स हैं डाटा लेक ऑपरेटर्स के, वहां पे एसओपी भी मेंशन की गई है, सर्कुलर भी अटैच किया गया था कि आपका ये सर्कुलर था जिसपे लिखा गया है कि 1 तारीख से लेके 7 तारीख तक अथॉरिटी इंजीनियर को एमपीआर सबमिट करना है और 1 से लेके 10 तारीख तक कंसर्न पीआईयू को उसको रिव्यू करना है और उसको एक्सेप्ट करना है। स्टेप नंबर 6 स्ट्रिप प्लान फॉर मेंटेनेंस है। स्ट्रिप प्लान कंसर्न अथॉरिटी इंजीनियर अपना अपलोड फाइल एक्सेल में सबमिट करेंगे।
मेनली हमारा स्ट्रिप प्लान जो सबमिट होता है आरएफआई के थ्रू, अंडर कंस्ट्रक्शन के जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं हमारे वहां पर सबमिट होते हैं। स्ट्रिप प्लान मेंटेनेंस के लिए हमारा अलग बनता है, तो इसके लिए यहाँ पे कोई ऐसा टेम्पलेट मेंशन नहीं किया गया है जैसे अंडर कंस्ट्रक्शन में मेंशन किया गया था। की प्रोजेक्ट डिटेल्स है, यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट की बेसिक डिटेल्स रिफ्लेक्ट करेंगे कि उसका आरओ कौन है, पीआईयू कौन है, प्रोजेक्ट का नाम क्या है, प्रोजेक्ट की लेंथ क्या है, मोड क्या है, अपॉइंटमेंट डेट क्या है। सभी पीआईयूज को अपना ये प्रॉपर डाटा चेक करना है। जो फील्ड्स हमारी ऑटो फिल आ रही है, जिनको कंसर्न पीआईयू चेंज नहीं कर पा रहा है, वो चेंज कराने के लिए आपको टिकट रेज करना पड़ेगा। और अलोंग विद द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स एज लाइक, मान लीजिए एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि आपकी एलओए डेट है, ये गलत आ रही है यहाँ पे, तो आपको जो टिकट रेज करनी है उसमें आपको एलओए अटैच करना है और डिस्क्रिप्शन में मेंशन करना है कि हमारी इस यूपीसी पे एलओए डेट ये होनी चाहिए थी बट ये रिफ्लेक्ट कर रही है। तो प्लीज अपना डिस्क्रिप्शन भी फिर वहां पर प्रॉपरली मेंशन कर देना। ईओटी एक्सटेंड ऑफ टाइम में अगर कोई ईओटी ली है तो यहाँ पे कंसर्न पीआईयू उसको एडिट कर सकता है, सबमिट कर सकता है। आई की मोबिलाइजेशन डेट क्या थी, कंप्लीशन डेट क्या थी, क्योंकि हमारे पास ओएनएम में अथॉरिटी इंजीनियर चेंज हो जाते हैं, जिसके लिए हम लोग उनको अपडेट मोबिलाइजेशन ऑफ एजेंसी वाले मॉड्यूल से भी अपडेट करते हैं। नंबर ऑफ लेन्स हमारी कितनी है, ओएनएम के पीरियड्स कितने हैं, प्रोजेक्ट की कॉस्ट हमारी कितनी है, डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड हमारा कहाँ से लेके कहाँ तक था, कैरी वे टाइप हमारा क्या है। मतलब ये डाटा कंसर्न अथॉरिटी इंजीनियर सबमिट करके पीआईयू को देगा। पीआईयू को हर स्टेप पे जाके डाटा चेक करना है। अगर उनको कुछ भी डिस्क्रिपेंसी लग रही है तो वो एमपीआर को रिजेक्ट करके अथॉरिटी इंजीनियर को दोबारा से सबमिट करने के लिए बोल सकते हैं कि आप उसमें दोबारा से सबमिट डाटा कीजिए। रो अवेलेबिलिटी है, यहाँ पे भी कंसर्न अथॉरिटी इंजीनियर टेम्पलेट के अंदर डाटा सबमिट करेगा और अपलोड करेगा। जैसे ही वो अपलोड करेंगे तो यहाँ पे उनका डाटा ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। समरी ऑफ प्रोजेक्ट फीचर्स है हमारे कि हमारे बाईपास कितने हैं, इंटरसेक्शंस, फ्लाईओवर, मेजर ब्रिजेस, टोल प्लाजा, वीयूपी, वे साइड अमेनिटीज, बाईपास हमारे कितने हैं, वो यहाँ पे डिटेल्स ऑफ डाटा एड रिकॉर्ड में जाके कंसर्न अथॉरिटी इंजीनियर सबमिट करके आपको देंगे। क्रिटिकल इश्यूज हैं, अगर ये रिक्वायर्ड है, अभी ये रिसेंटली हमने यहाँ पर फील्ड ऐड किए हैं कि क्रिटिकल इश्यूज अगर आपके रिक्वायर्ड हैं कि नॉट रिक्वायर्ड है। अगर आप रिक्वायर कर रहे हैं तो आपके पास इंपोर्ट डाटा का ऑप्शन आएगा। अगर आप नॉट रिक्वायर्ड कर रहे हैं तो आप कमेंट सबमिट करेंगे। अथॉरिटी इंजीनियर के एंड से मैं बात कर रही हूँ, अथॉरिटी इंजीनियर कंसर्न यहाँ पे अपने कमेंट सबमिट करेंगे, पीडी उसको चेक करेगा, उनको लग रहा है कि नहीं इस प्रोजेक्ट पे तो हमारे क्रिटिकल इश्यूज होने चाहिए, तो आप कंसर्न अथॉरिटी को रिजेक्ट करके एमपीआर उनको डिक्टेट कर सकते हैं कि आपको यहाँ पर डाटा सबमिट करना है, कि आप इसको रिक्वायर को क्लिक कीजिए और अपना डाटा इंपोर्ट कीजिए। समरी ऑफ आइटम्स है, यहाँ पे भी कंसर्न अथॉरिटी इंजीनियर अपना टेम्पलेट में डाटा सबमिट करेंगे और हमारे पास यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट हो जाएंगे। बट ये ध्यान रखना प्लीज कि अगर जो आपके पास डुप्लीकेसी ऑफ डाटा होता है कई बार कि आपका सेम डाटा ही अगले अगले महीने में एड ऑन होता चला जाता है, तो आप क्या करते हैं, पिछले महीने में भी कंसर्न अथॉरिटी इंजीनियर से वही डाटा डलवा लिया, नेक्स्ट महीने में भी वही डाटा डलवा लिया, फिर आपके पास जो नंबर ऑफ एंट्रीज होंगी डाटा की वो आपके पास ज्यादा हो जाती है। तो प्लीज ये गलतियां मत कीजिएगा, उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि अगर आपके पास एक ही डाटा है जो चेंज नहीं हो रहा है तो आप उसको नॉट रिक्वायर्ड करके आगे सबमिट कर देना। ऑब्लिगेशंस हैं, अगर कोई प्रोजेक्ट है उस पर आपकी कोई भी कॉन्टेक्चुअल ऑब्लिगेशंस चल रही हैं तो आप यहाँ पे उसको सबमिट करेंगे कि कॉन्ट्रेक्टर की हैं, कंसर्न अथॉरिटी की हैं या फिर एआई की हैं। आप यहाँ पे सबमिट करके रिमार्क्स करके आगे कंसर्न पीआईयू को अपने रिमार्क्स डाल के सबमिट करके आगे फॉरवर्ड करेंगे। मेजर मेंटेनेंस एंड इंस्पेक्शन शेड्यूल है, यहाँ पे आपकी इंस्पेक्शन जो हमारे होते हैं, जो हमारे पास सर्वे रहते हैं कि हम लोगों को कौन कौन से सर्वे कराने हैं, क्योंकि हमारे पास मेनली इक्विपमेंट बेस्ड सर्वे में हमारे पास 5 ही सर्वे आते हैं, एटीसीसी, एफडब्ल्यूडी, आरआर, एमबीआईयू और एनएसपी। हमारे 5 सर्वे हैं जो कि हमने एज पर द रिक्वायरमेंट हमें कराने पड़ते हैं फॉर द O&M प्रोजेक्ट्स ओनली। समरी ऑफ एनसीआर है हमारे पास, अभी एनसीआर का जो हमारे पास स्टेटस आएगा कि हमारे कितने रिपोर्ट किए गए थे, कितने हमारे क्लोज हो चुके हैं, बैलेंस हमारे कितने हैं। अब यहाँ पे देखिए कि सभी में 0000 डाटा सबमिट कर रखा है कि आपके पास कोई एनसीआर थी नहीं।
डैमेज फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ प्रोजेक्ट फैसिलिटीज। अप टू मई में कितना आपका डैमेज हो चुका था, आपको कंसर्न अथॉरिटी इंजीनियर को अमाउंट सबमिट करनी है कि नॉन कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट फैसिलिटीज में कितनी अमाउंट उन्होंने डैमेज में यूज की थी कॉन्ट्रैक्टर ने और एई ने, वो आप यहाँ पे डाटा सबमिट करेंगे। डैमेज फॉर ब्रीच ऑफ मेंटेनेंस एक्टिविटीज। अब मेंटेनेंस एक्टिविटीज में उन्होंने कितना डैमेज में अमाउंट यूज किया था और किस पीरियड तक का किया था, वो यहाँ पर सबमिट करेंगे। अब देखिए कि यहाँ पर मेंशन कर रखा है अप टू जून 2021। मान लीजिए कि अभी आपका एमपीआर चल रहा है कि करंट मंथ का चल रहा है और आप सबमिट करना चाह रहे हैं कि ना नहीं मेरा तो पिछले साल में ना इतना डाटा हुआ था, तो वो चीजें प्लीज मत करना कि जो आपका लेगेसी डाटा है वो आप ऑलरेडी पिछले एमपीआर में सबमिट कर चुके हैं, तो लेगेसी डाटा के लिए आप दोबारा से उसको सबमिट करते मत चले जाइए कि ना हाँ आपका उस टाइमिंग पे इतना हुआ था, अब मैं इसको आगे, आज 2024 चल रहा है, मैं 21 का भी डाटा आज जाके दिखाऊंगा, वो चीजें प्लीज मत करना। स्पॉटिंग कैलकुलेशंस फॉर डैमेज फॉर रिपोर्टिंग मंथ। नेचर ऑफ डिफेक्ट है, यहाँ पे डिफेक्ट अपना कंसर्न अथॉरिटी इंजीनियर रिपोर्टिंग कैलकुलेशन टेम्पलेट में अपना डाटा सबमिट करेंगे और वो अथॉरिटी इंजीनियर कंसर्न पीआईयू को रिमार्क्स के साथ सबमिट करके आगे फॉरवर्ड करेंगे। और ये भी ध्यान रखना प्लीज कि जैसे ही कंसर्न अथॉरिटी इंजीनियर एमपीआर सबमिट करता है, बिफोर सबमिटिंग ऑफ एमपीआर आपके पास एक स्टेटस जनरेट हो जाता है कि अथॉरिटी इंजीनियर ने इस महीने के लिए एमपीआर फिल करना सबमिट कर दिया है। वो डेट और टाइम आपके पास रिफ्लेक्ट करेगा और आप कंसर्न अथॉरिटीज को मेल के थ्रू या फिर आप वर्बली जैसे आप कनेक्शन करते हैं उनके साथ ग्राउंड लेवल पे, आप उसके साथ डिस्कशन करेंगे, उनको बोलेंगे प्लीज अपना एमपीआर जल्दी से जल्दी सबमिट कीजिए, क्योंकि वो पेंडेंसी ऑफ डेज वहां पे उनके पास रिफ्लेक्ट करेंगे और फिर पीआईयू के पास भी, क्योंकि आपके पास जो सर्कुलर है उसके भी यहाँ पे कंसर्न पीआईयू को 10 तारीख तक एमपीआर रिव्यू करना पड़ता है प्रीवियस मंथ का। चेंज ऑफ स्कोप है आपका कि सीएस अगर कोई लिया है, कितने अमाउंट का लिया है, कि अप्रूवल उसकी अभी तक नहीं हुई है तो वो कब तक होगी, वो यहाँ पे सबमिट करना है। स्टेटस ऑफ पेंडिंग डिस्प्यूट है, अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा है प्रोजेक्ट में उसके रिगार्डिंग सबमिट करेंगे यहाँ पर डाटा। एक्सीडेंट जो रिपोर्ट है, यहाँ पर हमारे पास डाटा ऑटो पॉपुलेट हो रहा है एक्सीडेंट मॉनिटरिंग एंड रिडक्शन वाले फॉर्म से, जो हमारे पास रोड एक्सीडेंट मॉनिटरिंग एंड रिडक्शन, यहाँ पर जो कंसर्न अथॉरिटी इंजीनियर ने डाटा डाला है वही डाटा हमारे पास एमपीआर में यहाँ पर ऑटो पॉपुलेट करेगा। डिटेल्स ऑफ कंप्लेंट है, अगर प्रोजेक्ट में किसी प्लाजा के रिगार्डिंग हमारे पास कोई भी कंप्लेंट आई है, किसी ने यूज किए 1033 पे नंबर ऑफ कंप्लेंट्स हमारे पास आती रहती है ग्राउंड लेवल पे ऑन बिहाफ ऑफ पर्टिकुलर टोल प्लाजा, तो वो यहाँ पे कंसर्न अथॉरिटी इंजीनियर सबमिट करेगा। एनरोचमेंट लिस्ट है, यहाँ पे इंपोर्ट डाटा में जाके अपने टेम्पलेट में डाटा सबमिट करेंगे। लेन क्लोजर रिपोर्ट है, यहाँ पर भी हमारे पास कंसर्न अथॉरिटी इंजीनियर टेम्पलेट में डाटा सबमिट करके आगे फॉरवर्ड करेंगे। कंसर्न पीआईयू को सिर्फ ये रिव्यू करना है कि अथॉरिटी इंजीनियर ने जो डाटा डाला है वो आपके पास करेक्ट है कि नहीं है। ड्रोन वीडियो एनालिसिस है, ये हमारे पास एजेंसी ड्रोन वीडियो और कॉन्टेक्ट ड्रोन वीडियो डिटेल्स, दो मॉड्यूल है हमारे पास, मैं आपको एक बार दोनों दिखा देती हूँ। ड्रोन वीडियो डिटेल्स और एजेंसी ड्रोन वीडियो, इन दोनों मॉड्यूल से हमारे पास डाटा यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगा। एजेंसी ड्रोन वीडियो डिटेल से ही जो डाटा यहाँ पर डाला गया था वो आपके पास यहाँ पर ड्रोन वीडियो में रिफ्लेक्ट करेगा। अनेक्जर की बात कर रहे हैं, अब अनेक्जर कंसर्न अथॉरिटी इंजीनियर क्या करेगा कि कॉरेस्पॉन्डेंस डिटेल सबमिट करेगा, वेदर रिपोर्ट अपनी सबमिट करेगा, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट सबमिट करेंगे, कॉन्ट्रैक्टर एंड अथॉरिटी इंजीनियर प्रोजेक्ट की फोटोग्राफ सबमिट करेंगे, करंट मंथ एमपीआर के डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, इंस्पेक्शन रिपोर्ट और डिटेल्स ऑफ यूजर कंप्लेंट एक्सेल में यहाँ पर सबमिट करेंगे। इंस्टेड ऑफ एक्सेल प्लीज प्रेफर योर पीडीएफ फॉर्मेट हियर। आप सभी अथॉरिटी इंजीनियर को प्लीज
बताना कि आप यहाँ पे एक्सेल की बजाय या फिर वर्ड फाइल की बजाय यहाँ पे सिर्फ आप पीडीएफ फॉर्मेट में ही डाटा सबमिट कीजिए, क्योंकि अभी प्रेजेंट में हमने कुछ कुछ मॉड्यूल्स पे वैलिडेशंस लगाई हैं, बट जब तक हम लोग यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे उनको क्लियर नहीं कर देते तब तक हम यहाँ पे फॉर्मेट पे कंडीशंस नहीं लगाना चाह रहे। स्टेप नंबर 2, अभी हमारा था फर्स्ट स्टेप, अब आ रहा है हमारा सेकेंड स्टेप, जिसमें हम सिर्फ टोल प्लाजा के परफॉर्मेंस के बिहाफ पे वहाँ पे डाटा सबमिट करेंगे कि हमारा कितना टोल का रेवेन्यू आ रहा था, कितना हमारा कलेक्शन हुआ था, कितने व्हीकल्स वहाँ से पास हुए थे, कितने एग्जेम्प्ट किए गए थे, कितना हमारा कैश में डाटा आया था व्हीकल टाइप के बिहाफ पे, जो हम लोग हर महीने अपनी एक एक्सेल फाइल बनाते ही हैं। वो डाटा आपको यहाँ पर हर महीने प्रीवियस मंथ का डाटा सबमिट करना पड़ता है, जो कि कंसर्न अथॉरिटी इंजीनियर को डाटा लेना पड़ता है। टोल एजेंसी से वो लोग ले सकते हैं या फिर एक ईटीसी फॉर्मेट कंसर्न पीआईयू में मेनली हर जगह पे शायद बनाया जाता होगा कि आप वहां से ईटीसी का फॉर्मेट अपना कंसर्न अथॉरिटी इंजीनियर को शेयर कर सकते हैं कि हमने ईटीसी का फॉर्मेट ये बनाया हुआ है, या फिर आप वो फॉर्मेट कंसर्न कॉन्ट्रैक्टर को शेयर कर सकते हैं या फिर एजेंसी को शेयर कर सकते हैं कि हमारा ये फॉर्मेट है, हमें इस फॉर्मेट में डाटा हर महीने की 1 या फिर 2 तारीख तक चाहिए, क्योंकि टोल एजेंसी आपको महीने के लास्ट में यानी कि 30-31 तारीख तक वो डाटा नहीं दे पाएंगी। अगर 30वीं तारीख है तो वो 1 या फिर 2 तारीख को आपको डाटा दे पाएंगे, क्योंकि उनको सेटलमेंट करने में 2 दिन 72 आवर्स मेनली लगती है। ऑन ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट है कि आपके टोल प्लाजा पे कितनी इक्विपमेंट्स थे जो कि आपके यूज किए गए हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, उनका यूनिट्स कितनी है, कितने डैमेज हो चुके हैं, कितने मिसिंग हो चुके हैं, प्रोवाइडर कौन है, कोई स्पेसिफिकेशन है उसका या फिर नहीं है। कि स्पेसिफिकेशन इन द सेंस कि आपके पास एक सिस्टम इंटीग्रेशन यूनिट होती है जो कि कंसर्न अथॉरिटी सॉरी टोल एजेंसी और पीआईयू के बीच में काम करती है। जो हम लोग वान जो हमारी कंपनी है उसको हम लोग लेते हैं कि सिस्टम इंटीग्रेशन का, सिस्टम इंजीनियर का काम यहाँ पे वान एजेंसी ही करेंगे। ऑन ग्राउंड ईटीसी ऑपरेशन एंड एसएलए एडेरेंस है, यहाँ पे लेन एवरेज क्यू लेंथ ड्यूरिंग पीक टाइम, मतलब आपको यहाँ पे एवरेज ट्रांजेक्शन अपना आरएफआईडी में आपका कितना हुआ था, कार्ड के थ्रू कितना हुआ था, कैश के थ्रू कितना हुआ था, और अदर ट्रांजेक्शन्स में आपका कितना हुआ था, और कितने टाइम पीरियड में, यानी कि पीक टाइम आपका कितना था कि आपकी जो क्यू लगी हुई थी टोल प्लाजा के ऊपर, तो वो कितने टाइम में आपकी चली गई थी, मतलब खत्म हो गई थी आपकी वो क्यू, मतलब नंबर ऑफ क्यूज एज पर द सर्कुलर ऑफ एनएचएआई कि आपको 10 सेकंड से ज्यादा किसी भी टोल प्लाजा पे व्हीकल नहीं रोक सकते। तो इसकी वजह से यहाँ पे एक एवरेज टाइम यहाँ पे ऑटो कैलकुलेट कर रहे थे कि ग्राउंड लेवल पे क्या सिचुएशन आ रही। मंथली टोल कलेक्शन रिपोर्ट है अभी आपकी, यहाँ पे फी आपकी कितनी कलेक्ट की गई थी करंट मंथ में, यहाँ पे सिर्फ हम लोग करंट मंथ का डाटा ले रहे हैं और प्रीवियस ईयर का, बट मंथली ईटीसी रिपोर्ट में हम लोग ओवरऑल डाटा ले रहे हैं कि आज तक हमारा कितना हुआ था। यहाँ पे रिमार्क सबमिट करके कंसर्न अथॉरिटी इंजीनियर पीआईयू को सबमिट करेंगे। अब थर्ड आपका आता है इक्विपमेंट बेस्ड इंस्पेक्शन रिपोर्ट। अभी ये मॉड्यूल में डाटा आपका ऑटो फैच नहीं हो रहा है, बट अभी जितना हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे आपका डाटा ऑटो फैच हो, क्योंकि इक्विपमेंट बेस्ड सर्वे रिपोर्ट्स आपकी मेनली कहाँ से आ रही है, रोड इन्वेंट्री और रोड की कंडीशन आपको एनएसवी से पता चल रही है, फॉलिंग वेट डिफ्लेक्टोमीटर आपका एफडब्ल्यूडी सर्वे जो आप ईयरली कराते हैं, एमबीआईयू ब्रिज के जो भी इंस्पेक्शंस होते हैं जो कि आपको हर 6 महीने में कराना पड़ता है, आरआर रेट्रो रिफ्लेक्टोमीटर जो आपको ग्राउंड लेवल पे हाईवे के लिए ही आप उस सर्वे कराते हैं, आपको टाइम कैलकुलेट करने के लिए कि कितना आपका वहां पे ट्रैफिक हो रहा है, वो भी आपको 6 महीने में ही कराना पड़ता है, और एटीसीसी भी सर्वे आपको 6 महीने में ही कराना पड़ता है कि आपका ऑटोमेटिक व्हीकल काउंट आपका कितना आया था। तो हम चाह रहे हैं कि आपके जो इक्विपमेंट बेस्ड सर्वे रिपोर्ट मॉड्यूल है वहां से डाटा आपका यहाँ पर ऑटो फैच हो जाए, बट करंट में आपका क्या चल रहा है कि यहाँ पे कंसर्न अथॉरिटी इंजीनियर डाटा सबमिट करता रहता है, जबकि हमारा सर्वे होता है 6 महीने में एक बार। एनएसवी का हमारा टाइम पीरियड है कि हमें जनवरी से लेके जून तक साइकिल 1 का डाटा सबमिट करना है, अगस्त से लेके दिसंबर तक हमें साइकिल 2 का डाटा सबमिट करना है, बट कंसर्न अथॉरिटी इंजीनियर आपको रेपिटेशन में सेम डाटा ही आगे डिलीवर करता रहता है जो आप उन्होंने
फर्स्ट साइकिल में कराया था वो सेम डाटा वो साइकिल 2 में भी डाल देते हैं। तो प्लीज इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना कि जो भी डाटा यहाँ पे सबमिट हो रहा है तो एज पर द साइकिल ही सबमिट हो। जनवरी से लेके जून तक का जो फर्स्ट साइकिल है हमारा, यहाँ पे डाटा सबमिट हो फॉर द करंट मंथ, क्योंकि हम जो करंट मंथ में डाटा सबमिट करते हैं वो हम प्रीवियस मंथ का कर रहे हैं। बट अभी 2024 चल रहा है कि मान लीजिए उन्होंने एनएसवी सर्वे कराया था जनवरी 2023 में, अब वो उन्होंने दिसंबर में सर्वे कराया नहीं, उनका स्किप हो गया था, तो उन्होंने क्या किया, जनवरी वाला ही डाटा दोबारा से सबमिट कर दिया। तो प्लीज ये डुप्लीकेसी ऑफ डाटा मत करना। अगर उन्होंने सर्वे नहीं कराया है तो उनको बोलिए कि वो डाटा सबमिट ना करें, अपने रिमार्क्स एड ऑन करके यहाँ पे सबमिट करें कि उन्होंने सर्वे क्यों नहीं कराया था, या फिर अगर प्रीवियस डाटा भी सबमिट करें तो नीचे वो रिमार्क्स सबमिट करें कि हमने इस वजह से अपना डाटा सबमिट नहीं किया था, और कंसर्न पीडी एक बार उसको चेक करें कि ग्राउंड लेवल के अकॉर्डिंग वो चीज ठीक है या फिर नहीं। एलआरपी मास्टर है, ये आपके सारे इक्विपमेंट बेस्ड सर्वे रिपोर्ट्स हैं, उनसे आपका डाटा यहाँ पे कंसर्न अथॉरिटी इंजीनियर को सारी एक्सेल्स वहां से लेके अपलोड करनी पड़ती है। बट यहाँ पे भी जो टेम्पलेट मेंशन कर रखा है वो सेम एज पर द एनएसवी रिपोर्ट, जो हमारा इक्विपमेंट बेस्ड सर्वे रिपोर्ट्स मॉड्यूल है उसके बिहाफ पे ही कुछ कुछ मॉड्यूल्स में हमने सेम वही टेम्पलेट प्रोवाइड करा रखा है ताकि आपके पास टाइम सेविंग रहे। तभी सेम सभी स्टेप्स में कंसर्न अथॉरिटी इंजीनियर अपना डाटा सबमिट करेगा, वो अपना इक्विपमेंट बेस्ड सर्वे रिपोर्ट से ही लेके आएंगे। अब रोड कंडीशन ऑफ डाटा है हमारा, विजुअल कंडीशन क्या है, रफनेस कितनी है, रटिंग कितनी है, टेक्सचर डेप्थ कितनी है, स्किड रेजिस्टेंस कितनी है, एफडब्ल्यूडी फ्लेक्सिबल हमारा है या फिर रिजिड है, उन सबका डाटा इन द टेम्पलेट फॉर्म कंसर्न अथॉरिटी इंजीनियर आपको सबमिट करके देगा। और कंसर्न पीआईयू प्लीज उस डाटा को चेक करना कि आपका जो डाटा सबमिट किया गया था कंसर्न अथॉरिटी इंजीनियर के बिहाफ पे, क्या उन्होंने वो डाटा आपका प्रॉपर सबमिट किया है या फिर नहीं किया है। सेव एज ड्राफ्ट जैसे ही करेंगे आप नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते चले जाएंगे। अगर आपने कमेंट नहीं सबमिट किया है तो वो आपको रिफ्लेक्ट करेगा कि प्लीज एंटर पीडी कमेंट। जब तक पीडी अपने कमेंट सबमिट नहीं करेंगे तब तक आप नेक्स्ट स्टेप पे मूव नहीं कर पाएंगे। अब डिजिटल O&M एमपीआर में हमारा मेनली कैसे चल रहा है, मैं आपको हमने यहाँ पे रिसेंटली कुछ चेंजेस किए थे कि कंसर्न अथॉरिटी इंजीनियर क्या करता है कि मंथ और ईयर सिलेक्ट करके सबमिट करता है। जैसे ही वो सबमिट करेगा, बट अपना मंथ और ईयर सिलेक्ट करके जैसे ही वो सबमिट बटन पे क्लिक करेगा, उसके पास नीचे ग्रिड में एमपीआर ऐसे सबमिट होकर रिफ्लेक्ट करेगा, पेंडिंग एट ए, वहां पे स्टेटस आएगा पेंडिंग एट ए। आपको आरओ का नाम मिल जाएगा, पीआईयू, यूपीसी, प्रोजेक्ट का नाम, मंथ और ईयर आपका क्या होगा, डॉक्यूमेंट का नेम जो कि उन्होंने एनेक्जर में सबमिट किया था वो आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा। डिजिटल एमपीआर आपका कब बनता है, जब कंसर्न पीडी आपका क्या करता है, या तो उसको रिजेक्ट कर दे या फिर उसको अप्रूव कर दे। मेनली आपका अगर डिजिटल एमपीआर बनता है, जो उसका कोड है हमारा कि जब कंसर्न पीआईयू उसको एक्सेप्ट कर लेता है तभी उसका डिजिटल एमपीआर बनता है, जो हमारा लाइव पे है। अब एमपीआर किस डेट को जनरेट किया गया था कंसर्न अथॉरिटी इंजीनियर के एंड से, लास्ट उसने कब तक उसको मॉडिफाई किया है, ये फील्ड हमने अभी रिसेंटली ऐड की है। रिजेक्शन डेट ऑफ पीआईयू क्या थी, लास्ट मॉडिफाइड डेट ऑफ पीआईयू क्या थी, और एक्सेप्टेंस डेट ऑफ पीआईयू क्या है। क्योंकि अथॉरिटी इंजीनियर ने जो आपको डाटा सबमिट करके दिया है उस पर कोई भी मॉडिफिकेशन करनी है तो वो कंसर्न पीआईयू भी अपने एंड से मॉडिफिकेशन करके रिमार्क्स में सबमिट करके उसको अप्रूव कर सकती है। क्योंकि मेनली आपको किसी भी ऑडिट वगैरह में चाहिए होता था कि आप पीआईयू ने उसको कब एक्सेप्ट किया था, लास्ट उसको अथॉरिटी इंजीनियर ने कब एक्सेप्ट किया था, क्योंकि आपका जो नंबर ऑफ गैप था फॉर द डेज कि वो ज्यादा पेंडेंसी कई बार पीआईयू के पास रिफ्लेक्ट कर जाती थी कि पीआईयू अथॉरिटी इंजीनियर को बोलता रहता था कि आप उसको ठीक कर दीजिए, बट वो सिस्टम हमारा प्रीवियस डेट ही लेके चलता था जिस दिन उसने जनरेट किया था। तो इसकी वजह से ये हमारे पास फील्ड्स एड ऑन की गई हैं।